2000 उस्मानपुर के किसानों के हाथों में आए भूलेख। उस्मानपुर के किसान अब नहीं रहेंगे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित। 43 वर्षों बाद भू अभिलेख पाकर उस्मानपुर गांव के किसानों के खिले चेहरे। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने प्राथमिक विद्यालय भोजपुर उस्मानपुर में किसानों को भू अभिलेख वितरण के दौरान कहा कि उस्मानपुर ग्रामवासी भी अब सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभों को प्राप्त कर सकेंगे। अग्निकांड की वजह से 35 ग्रामों के भू अभिलेख जल गए थे, जो किसानों को कई वर्षों से भू अभिलेख न होने के कारण सरकार की लाभकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ा। अब किसानों को किसी भी प्रकार की योजना लाभों संसाधनों से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। कहा कि इससे पूर्व में नंदलालपुर ग्राम और करनौली ग्राम के किसानों के हाथों में भू अभिलेख दिए जा चुके हैं। शेष ग्रामों के भू अभिलेख तैयार किए जाने की कार्रवाई चल रही है। जल्दी किसानों को भू अभिलेख उपलब्ध करा दिए जाएंगे। कहा कि कार्य जटिल जरूर था, लेकिन आज संभव नहीं। जहां से कागज जले थे वहीं से प्रक्रिया को अपनाकर आगे बढ़ाया गया, जिससे ये कार्य पूर्ण हुआ है। कहा कि आज हमें संतुष्टि और प्रसन्नता है कि जो पत्र 45 बनाकर आप लोगों को वितरण किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त जो आपत्तियां आई थी उनका भी समाधान हो चुका है। किसी कारणवश जो काश्तकार कई वर्षों से अपना मालिकाना हक पाने में उलझे हुए थे और उन्हें सरकार की अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं से वंचित रहना पड़ा, सभी लोगों ने लंबा सफर तय किया। अभिलेख बनाए जाने हेतु कुछ वर्षों पहले प्रयास किया गया, लेकिन पारदर्शिता के अभाव के कारण अभिलेख नहीं तैयार हो पाए। भू अभिलेख तैयार करने में किसानों का सहयोग, कार्य करने में पारदर्शिता और सबको विश्वास में लेकर एक व्यवस्था बनाई गई। उसी के तहत ये कार्य संपन्न हुआ। ये बात सुनकर ग्रामवासियों में एक अलग ही मुस्कान प्रफुल्लित होकर झलक रही थी। ग्रामवासियों ने कहा कि आज हमारे लिए हर्षोल्लास का दिन है। इस महत्वपूर्ण अवसर का इंतजार हम कई वर्षों से कर रहे थे। बहुत से अधिकारी आए और गए, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। लेकिन वर्तमान जिलाधिकारी ने हम लोगों के दुख को समझा और लंबे समय से जूझ रहे दुख का अंत भी किया। ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि अब हम लोग भी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि दिनांक 10/7/1980 को ग्राम उस्मानपुर में धारा 4 का 2 के अंतर्गत प्रकाशन हुई थी। चकबंदी योजना के अंतर्गत नए चक्कों पर दखल वर्ष 1986 में कराया गया। वर्ष 1990 में तत्कालीन जनपद फर्रुखाबाद फोन्स बंगला ऑफिस में अग्निकांड में भू अभिलेख जलकर नष्ट हो गए थे। कालांतर में धारा 6 कर नए सिरे से सरकारी गजट में दिनांक 23/9/2016 को पुनः चकबंदी कराने हेतु गजट किया गया। वर्तमान जिलाधिकारी के अथक प्रयासों से दिनांक 9/1/2023 को टीम गठित कराते हुए भू अभिलेख बनाए जाने का कार्य संपन्न कराया। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम थीम के अंतर्गत आम का वृक्ष रोपित किया। कार्यक्रम में तहसीलदार अभिनव वर्मा, अनीस सिद्दीकी, दिनेश कुमार शर्मा, ग्राम प्रधान ज्योति, पूर्व प्रधान सुरेश चंद्र सहित संबंधित अधिकारीगण एवं उस्मानपुर में क्या कार्यक्रम था सर? आप हमारा जो गांव है उस्मानपुर, ये चकबंदी में सन 1980 में ये गया था और ये गांव हमारे जनपद कन्नौज के तहसील चिल्लामऊ का गांव है। 1995 के आसपास ये चकबंदी प्रक्रिया लगभग ये अंतिम चरण में थी और इसी दौरान जनपद फर्रुखाबाद में फोन्स बंगला एक अग्निकांड हुआ था और उस अग्निकांड में इस राजस्व ग्राम उस्मानपुर के समस्त चकबंदी के जो अभिलेख थे जलकर नष्ट हो गए थे। ये गांव पहले जनपद फर्रुखाबाद में था, बाद में नया जनपद इसी से ये कन्नौज बना है। अब इसके बाद 2004 के आसपास फिर इसमें नए सिरे से कवायद शुरू हुई कि इन गाँव के जो किसान हैं उनके जो भूमि के जो अभिलेख हैं वो तैयार किया जाए, लेकिन इसमें कोई सफलता मिली नहीं और 1980 से जो गांव चकबंदी में गया था वो 2023 तक इसमें कोई काम हो नहीं पाया। डेडलॉक की स्थिति थी। तो हमारे चकबंदी विभाग के अधिकारियों ने और हम सब मिल के एक जो है हमने पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया, शासन से इसमें कमेटी का गठन कराया और फिर इसके बाद में सभी स्टेक होल्डर के साथ डिस्कशन करके एक पद्धति हमने निकाली कि किस तरह से ऐसे गांव जिनके चकबंदी के अभिलेख पूर्णतया जल के नष्ट हो गए हैं तो उसको हम कैसे उनका अभिलेख तैयार करेंगे। और इस पद्धति के आधार पर हमने 2 गाँव का पूर्ण करा के नोटिफिकेशन कर दिया। आज ये तीसरा गाँव था उस्मानपुर, जहाँ पे भी हम चकबंदी का अभिलेख उनको दे आए हैं और किसानों को अब उनके सभी जो हक हकूक़ हैं, खतौनी है और सारे जो लैंड के पेपर्स हैं आज उनको मिल गए हैं। अब लैंड पेपर मिलने के बाद में उनको बहुत सारी फ्रीडम मिल जाती है। वो लैंड टाइटल कहीं भी शो कर सकते हैं, उसके बेसिस पे लोन ले सकते हैं। बहुत सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था कि एक बहुत ही लंबे कालखंड तक सारे काश्तकार बिना किसी लैंड रिकॉर्ड्स के रहे और इस दौरान उनको काफ़ी कठिनाइयाँ भी
जाहिर सी बात है उठानी पड़ी। लेकिन जो ये गत वर्ष 23 में हमने जब एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसमें कार्य किया तो उसमें हमें सफलता मिली। तो उसको जब हमने गांव के किसानों से शेयर किया तो सभी किसानों ने भी इसमें सहयोग किया। और आज गांव उस्मानपुर में हम लोगों ने जो है CH-45 या रिकॉर्ड ऑफ राइट अधिकार अभिलेख हमने सभी काश्तकारों को आज उपलब्ध करा दिए हैं। और इसी तरह से हमारे और भी जो गांव हैं, हमारा ये जो चकबंदी के अभिलेख तैयार करने का जो कार्य है ये निरंतर प्रगतिशील है और धीरे धीरे हमने